हज़रात सलामुन अलैकुम। आज हम आपको एक मोजिज़े के मकाम की ज़ियारत कराते हैं जो मंसूब है इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। ये जो है मकाम इमाम हसन है, और इसके बारे में ये मिलता है कि जब इमाम हसन जो है वो जंग सिफ़ीन से वापस आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर क़याम किया था। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है वो कुआं खोदा है ये, और ये जो कुआं है और ये अक्सर जो है जो मरीज़ होते हैं, खुसूसन जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए है, और जो जिल्द के मरीज़ हैं उनके लिए है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये जगह ये है कहवतुल हसन। और अगर इस मिट्टी को अपने घरों में रखते हैं हम तो आपके घरों में जो है वो जिन्नात नहीं आएंगे। इसके बारे में यहाँ के जो खादिमीन से मैंने पूछा तो खादिमीन ने यही बतलाया। और ये जो एक पानी है एक ख़ास एक कुआं और है वो ख़ास किडनी के लिए है। अगर उस पानी को पिएंगे जो किडनी के मरीज़ हैं खुदा उन्हें जो है शिफा बख्शेगा इंशाअल्लाह बहक़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसी मकाम पर 2 कुएं भी मौजूद हैं जिसके पानी में कैंसर और किडनी का मुकम्मल इलाज है, यानी शिफा ही शिफा है। परवरदिगार ने इस पानी में शिफा अता की है, और ये कुआं मंसूब है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जो जंग सिफ़ीन के बाद गालिबन यहाँ पर उन्होंने खोदा था। तो एक लाहौर का मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। तो उनको मैंने जब बताया कि मौला हसन अलैहिस्सलाम के कैंसर के इलाज के लिए एक पानी है इस नजफ़ के तकरीबन 60-70 किलोमीटर के फासले पर, तो उन्होंने ताज्जुब किया और कहा कि हमारे पास भी एक मरीज़ है, आप हमें लेके चलें। जब उनको मैं इधर लेके आया हूँ और पानी उनको दिया है भर के, पाकिस्तान लेके गए, वहाँ पर जब उन्होंने पिया है, लाहौर का कोई मरीज़ था, तो उनको ऐसे शफा मिली कि वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो कौन सी चीज़ थी कि जिससे जो है ये मरज़ ख़त्म हो गया है जड़ से। और उसके बाद हैदराबाद की एक खातून सैयदा हैं, उनको भी ये पानी मैंने दिया, वो सही हो गया। मुक़द्दस पानी से वज़ू भी करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और ये शिफा का ज़रिया है मोमिन के लिए। तो ये वो चश्मा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को जितना हो सके जहाँ हो सके सेंड करें। जब मौला सफ़ीन से लौटे थे तो इसी जगह पे पानी की जो है वो कमी थी, तो मौला ने यहाँ के लोगों से पूछा कि आपको यहाँ तक क्या तकलीफ़ है, तो मौला ने कहा ये सहरा में पानी नहीं है। तो मौला ने ये चश्मा उनको निकाल के दिया, और इसी चश्मे से जो कहा मौला ने इनको कहा था कि ये वो चश्मा है कि जिससे आपके मरज़ भी ख़त्म हो जाएंगे जितनी मरज़ होंगे, और आपकी प्यास भी मिट जाएगी। कोई भी शक नहीं है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम के ऐसे कुएं के पानी की इतनी तासीर है कि वो जड़ से ही ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा सामने एक कुआं और है जो किडनी का मरीज़ होता है, किडनी, उनके लिए भी एक कुआं है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये पानी का कलर बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। वाह, बिल्कुल है, लेकिन नीलेपन पानी है इसका। वाह, खारा ही पानी है, फर्क है ना। तो ये मैं आपको तस्दीकन बात कर रहा हूँ कि इससे पहले भी मैं पेज पे ये बात कह चुका हूँ और बता चुका हूँ। ये है इसके पानी का एक रंग जो है वो तब्दील है बिल्कुल। ये किडनी जो होता है, खुसूसन मादे की जो बीमारियाँ होती हैं उसके मरज़ के लिए शफा है। पानी का कलर देखें, ये पानी का अपना ही इसका कलर है। ये वहाँ पर ये चश्मा जिसे आप देख रहे हैं कि ये कैंसर के मरीज़ और किडनी का मरीज़ और जो लाइलाज होता है, खुसूसन वो औरतें जिनको औलाद नहीं होती, तो उनके लिए ये पानी बड़ा शफायाब है। तो इंशाअल्लाह आप में से जो भी आए तो मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं इंशाअल्लाह पूरी मदद करूँगा। ये चश्मे का पानी जो है, ये जो कुएँ का पानी है, इसमें बड़ी शफाअत है। मैंने अपनी आँखों के सामने, मैं यहाँ भी पढ़ता हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे, तो तब तक मैंने भी यकीन नहीं किया जब तक मेरे सामने उन लोगों की शफायात का मेरे सामने ऐलान हुआ। उन्होंने जो फ़ोन करके बताया कि आगा हमारी जड़ से ख़त्म हो गई है। अगर आप चाहते हैं मुझसे आके पूछें कि वो कौन कौन शख्स है, उनके नंबर भी मैं दे सकता हूँ कि आप उनको कहें, कॉल करके पूछें कि आया इनसे पानी से कोई आपको शफा मिली थी। हाँ, देखिए एक दलील के तौर पे ये भी एक पिक्चर भी यहाँ पर लगाई गई जिसमें ये वो हजरात हैं जो इस बलद से आए हैं, बलद से आए थे, और यहाँ पर इनको इस पानी से शिफा हासिल हुई। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।
مقام امام حسن علیہ السلام نجف اشرف سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر ابو خیرہ نام کی جگہ پر ہے۔ کیونکہ یہ جگہ نجف اشرف سے دور ہونے کی وجہ سے اکثر زائرین یہاں پر زیارت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اس بار یعنی سن 2018 میں ہم لوگوں نے بھی پہلی بار اس مقام مقدس کی زیارت کی۔ اسی مقام پر ایک منفرد مٹی بھی پائی جاتی ہے جو کہ جلد کے امراض یعنی اگر کسی کو اسکن کی پرابلم ہو تو اس میں بھی بہت ہی مفید ہے۔ ہم سبھی اراکین انجمن غلامان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا لکھنؤ ہند مولانا سید نعیم نجفی صاحب کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہم سب کو اس معجزاتی و متبرک جگہ کی زیارت کرائی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے سبھی مومنین سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ سفر زیارت پر جائیں تو اسی طرح کی کئی مقدس جگہ اور بھی ہیں جن کی زیارت کے لیے آپ ضرور جائیں۔ خدا حافظ والسلام۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ رب العالمین، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا صفت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا صراط اللہ۔